हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 12th चैप्टर में से फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अब तक जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट होता क्या है। बेसिकली इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग्स हैं जहां पर हम रहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे वो नेचुरल थिंग्स हैं चाहे वो मैन मेड थिंग्स हैं, वो सब इन्वायरमेंट में ही काउंट की जाती हैं। आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो इन्वायरमेंट है। यहां पर हमें कह रहे हैं इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स इन विच वी लिव। इन्वायरमेंट वो सारी थिंग्स हैं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं जहां पर हम रहते हैं। इट इंक्लूड्स मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। इसमें मैन मेड जो कि आर्टिफिशियल थिंग्स होती हैं वो भी काउंट की जाती हैं, और जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो गॉड मेड थिंग्स होती हैं, उसको भी काउंट किया जाता है। ऑल सच थिंग्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और जो भी हमारे आसपास हमें चीजें दिखती हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है, वो किसी ना किसी तरह हमारे लाइफ को इफेक्ट करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इट इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज लिविंग एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें फिजिकल और लिविंग एलिमेंट्स दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें तो ये एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और जबकि लिविंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं फिजिकल मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, लैंड, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन्स विच आर नेचुरल गिफ्ट्स। ये कुछ ऐसे फिजिकल थिंग्स हैं जो कि नॉन लिविंग है और ये नेचुरल गिफ्ट्स हैं। ऐसे ही मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओवरऑल इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग्स हैं जहां पर हम रहते हैं, वो सारी थिंग्स इसमें काउंट की जाती हैं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस और फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट होता क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन इन्वायरमेंट का रोल क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एक इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए प्रोडक्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। जिस भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, डेवलप करना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसको प्रोडक्शन एक्टिविटीज करनी होती हैं। लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और सबसे ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते कहां से हैं? ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से। इसीलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंस, फंक्शन, रोल ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, यानी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। एज एन इनपुट उसको यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें वुड्स चाहिए जो कि इन्वायरमेंट से ही हमें मिलती हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, विदाउट विच एन इकोनॉमी कैन नॉट बी ऑपरेटेड। जिसके बिना इकोनॉमी ऑपरेट कर ही नहीं सकती। अगर एक इकोनॉमी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग भी नहीं है, और डेवलप तो कभी कर ही नहीं सकती, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर एक इकोनॉमी डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती है तो उसको प्रोडक्शन करनी होगी, और इन्वायरमेंट इज द सप्लायर
for the production of different varieties of goods. Environment ही एक ऐसा साधन है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. So environment is the supplier for the factors of production which are required for production purpose. Like environment provide minerals, wood, water, soil and many other things जो कि यूज की जाती हैं प्रोडक्शन करने के लिए. सो ऐसे ही सेकेंड इंपॉर्टेंस रोल या फिर फंक्शन इन्वायरमेंट का क्या है? इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, यानी इन्वायरमेंट है तभी लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज लाइफ पॉसिबल नहीं है. क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके थ्रू एक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, सॉइल. ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर ये ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. सो सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, यानी इन्वायरमेंट है तो लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. सो यहां पर हमें कह रहे हैं इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड सच एन इंग्रेडिएंट्स विच आर utmost essential for the existence of human life. Environment कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है जिसके कारण ही ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है. लाइक इट इंक्लूड्स वाटर, एयर, सॉइल. ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. हैंस विदाउट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू लिव. जिसके बिना जीवित रहना इम्पॉसिबल है. ऐसे ही थर्ड हमारे पास आता है इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट. एसिमिलेट्स का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना. अब इन्वायरमेंट बहुत सारे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वेस्ट को वो ऑब्जर्व कर सकता है. एक इकोनॉमी में बहुत सारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी की जाती है. प्रोडक्शन की जाती है कंजम्पशन करने के लिए, और कंजम्पशन की जाती है लिविंग रहने के लिए, जीवित रहने के लिए. इसका मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये दो मेन एक्टिविटीज हैं जो कि परफॉर्म होती रहेंगी फॉर द लाइफ लॉन्ग. और जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन होती है तो उससे वेस्ट इंक्रीज होता है. और वो वेस्ट जाता कहां पर है? फाइनली वो वेस्ट इन्वायरमेंट ही ऑब्जर्व करती है. तो इसका मतलब इन्वायरमेंट है तो वेस्ट एब्जॉर्ब हो पाता है, अदरवाइज वेस्ट इंक्रीज होता जाए और जीवित रहने की क्षमता खत्म हो जाए. सो यहां पर हमें कह रहे हैं एसिमिलेट्स मीन्स कंप्लीट एब्जॉर्ब्ड. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज लीड्स टू वेस्टेज. किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन और कंजम्पशन जब होती है तो उससे वेस्ट तो प्रोड्यूस होता ही है, और ये वेस्ट जाता कहां पर है? एंड दैट वेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट ही उसको ऑब्जर्व करता है. सो ये थर्ड इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट की. फोर्थ हमारे पास है इन्वायरमेंट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब जैसे कि आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसे आइटम्स इंक्लूड होती हैं जो कि नेचुरल हैं, जो कि गॉड गिफ्टेड हैं. उसके लिए कोई भी टैक्स, कोई भी पेनाल्टी, कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते. उसको कोई भी एडमायर कर सकता है, देख सकता है, मोटिवेट हो सकता है, फील कर सकता है. लाइक ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स. सो इसका मतलब इन्वायरमेंट है तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो पा रही है, चाहे वो रिच पर्सन्स हैं चाहे वो पुअर पर्सन्स हैं, क्योंकि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेनाल्टी, चार्जेस या फाइन, फीस पे नहीं करने पड़ते. सो यहां पर हमें कह रहे हैं इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नेचुरल गिफ्ट्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. इन्वायरमेंट कुछ ऐसे नेचुरल गिफ्ट्स प्रोवाइड करता है जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती. ऑल दो थिंग्स enhances the quality of life for everyone. और ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल की लाइफ को इनहेंस करती है, मोटिवेट करती हैं, which includes surroundings like river, oceans, mountains and deserts. सो ऐसे ही इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट और फंक्शंस कवर करने के बाद अब थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट
आपका, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। सो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि इन्वायरमेंट को फेस करनी पड़ रही हैं। नो डाउट इन्वायरमेंट इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। बिना इन्वायरमेंट के लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, बिना इन्वायरमेंट के प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज नहीं हो सकती, वेस्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता। ये हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन इन्वायरमेंट धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्रॉनिकल स्टेज पे जा चुका है। इन्वायरमेंट के द्वारा जो दो मेजर प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, उसमें फर्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण, एंड द सेकेंड वन इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करते हैं प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन का मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका पॉल्यूट होना, उनकी क्वालिटी में डिक्रीज आना, जैसे एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को फेस करनी पड़ रही हैं। एयर, वाटर, सॉइल, ये सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक इकोनॉमी के। ये उनकी नेचुरल एसेट्स हैं। अगर ये धीरे धीरे डिप्लीट होंगी, डिक्रीज होंगी, तो हार्म एक इकोनॉमी का ही होगा। सो प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन में हम कह रहे हैं pollution means impurity of water and air arises due to consumption and production activities। एक इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये उसकी मेन एक्टिविटीज होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं, और इनसे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। एक इन्वायरमेंट में जितनी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, अगर उससे ज्यादा वेस्ट हो जाए, उससे ज्यादा वेस्ट इंक्रीज हो जाए, सारा का सारा वेस्ट अगर इन्वायरमेंट ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, तो वो वेस्ट किसको हार्म करेगा, किसको पॉल्यूट करेगा? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। सो दैट इज पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन मीन्स impurity of water, soil, air arises due to consumption and production activity. All those activities which pollute pollution, which create pollution is called as pollutant. वो सारी एक्टिविटीज जो पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट। अब डेवलपिंग कंट्री की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वहीं पर होता है, क्योंकि जो कंट्रीज डेवलप्ड कर चुकी हैं उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनके पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे वो पॉल्यूशंस कंट्रोल करते हैं। बात रह जाती है ऐसी कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं, लाइक इंडिया। वहां पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, उनको पॉल्यूट कर रहे हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पॉल्यूशन इज अ सीरियस इशू एज इट लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच आर utmost important for existence of life and life cycle। अगर इंडिया की बात करें जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर पॉल्यूशन एक सीरियस इशू है, क्योंकि यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। जो नेचुरल लाइफ है वो एग्जिस्ट करना खत्म हो रही है, लाइफ साइकिल में इफेक्ट आ रहा है। अब जो मेजर 3 फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है? एयर पॉल्यूशन। सो एयर जो कि एक इसेंशियल एलिमेंट है लाइफ का, जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है, अगर वही पॉल्यूट होगा तो लाइफ एग्जिस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एयर इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। नो डाउट एयर एक इसेंशियल एलिमेंट है लाइफ का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ह्यूमन बींग्स के लिए। हैंस पॉल्यूशन ऑफ एयर लीड्स टू इम्प्योरिटी इन द एयर। अगर एयर पॉल्यूट होगी, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन पॉल्यूट होगी, विच विल डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ एयर, जिससे कि एयर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूट हो तो रही है लेकिन उसके कारण क्या हैं? स्मॉग इमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो पॉल्यूटेंट एयर्स एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, जिससे एयर पॉल्यूट हो रही है। पॉइजनस गैसेज इमिटेड बाय सम केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज जो केमिकल बेस्ड हैं, वो केमिकल रिएक्टेड एयर पॉल्यूट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में ऐसी गैसेज
पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रही है। एंड द थर्ड वन इज गैसेज ऑमिटेड बाय मोटर व्हीकल्स, कार, ट्रक्स, इंजन्स, ये सब यूज होते हैं तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर पॉल्यूशन। अब जैसे एयर लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सिमिलरली वाटर भी लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं लाइक एयर, वाटर इज ऑल्सो एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। जितने भी एनिमल्स, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स जो लिविंग हैं, उनके लिए वाटर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चाहे प्लांट्स की बात की जाए, चाहे ह्यूमन बीइंग्स और चाहे एनिमल्स की बात की जाए। पॉल्यूशन ऑफ वाटर में लीड्स टू डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर वाटर को पॉल्यूट किया जाएगा तो उससे वाटर की क्वालिटी डिक्रीज होगी, और अगर वाटर की क्वालिटी डिक्रीज होने पर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो उससे बहुत सारे डिसीजेस अराइज होंगे। डिसीजेस लाइक डायरिया, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूट होता क्यों है? इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूडिंग केमिकल डिस्पोजल्स इनटू रिवर्स। इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट है जिसमें केमिकल्स वेस्ट इंक्लूड होते हैं, वो सारे के सारे कहां पर डिस्पोज किए जाते हैं? रिवर्स में, जिससे वाटर पॉल्यूट होता है। डोमेस्टिक सीवरेजेस दैट फ्लो इनटू रिवर्स, जो डोमेस्टिक सीवरेज हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका जो आउटफ्लो है वो कहां पर जाकर ओपन होता है? रिवर्स में, विच ऑल्सो पॉल्यूट वाटर। केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में रन ऑफ इनटू रिवर। जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर्स में, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वो सारे के सारे कहां पर जाकर मिल जाते हैं? रिवर्स में। द लास्ट वन इज डिस्पोजल ऑफ थर्मल पावर हाउसेस। थर्मल पावर हाउसेस में वाटर यूज किया जाता है, कोल यूज किया जाता है, तो उनका मिक्सचर जब डिस्पोज किया जाता है रिवर में तो उससे वाटर पॉल्यूट होता है। सो ऐसे ही लास्ट हमारे पास आता है नॉइस पॉल्यूशन। नो डाउट टेक्नोलॉजीज के इंक्रीज होने से, उनके यूसेज के इंक्रीज होने से काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजीज के यूज से प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं टेक्नोलॉजीज हेल्प्स अ लॉट इन परफॉर्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। नो डाउट कि जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, उससे प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आई है और इफेक्टिवनेस आई है, बट दीज टेक्नोलॉजीज ऑल्सो ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ पॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, इनके कारण एक पॉल्यूशन भी इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ है, और वो कौन सा है? नॉइस पॉल्यूशन। यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मिलियंस ऑफ व्हीकल्स क्रिएट सो मच नॉइस। अब टेक्नोलॉजीज के यूज करने से इतनी ज्यादा नॉइस इंक्रीज हो चुकी है कि इससे हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है, लोगों में इरिटेशन, टेंशन, डिस्ट्रेस, ऐसे जैसे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सो विच विल कॉज इरिटेशन एंड अननेसेसरीली फटीग टू द बॉडी एंड माइंड, जिससे आपका तन मन एकदम थका हुआ महसूस करता है क्योंकि नॉइस इतनी ज्यादा है। लास्ट सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन यानी कोजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। मशीन्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में मशीन्स यूज की जाती हैं, कार, ट्रक्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स यूज किए जाते हैं इंक्लूडिंग रेलवे। एंड द लास्ट वन इज मशीन्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स, मशीन्स एंड टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर वर्क्स। जो भी एग्रीकल्चर के लिए मशीन्स यूज की जाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज की जाती हैं, वो भी नॉइस पॉल्यूशन को प्रमोट करती हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी है और आपने लाइक और शेयर जरूर कर दिए। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें।